नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम और मैं हूं सैयद हुसैन। अगर हमारी आपकी तबीयत खराब होती है तो हम अस्पताल या किसी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं ताकि जल्द से जल्द हम स्वस्थ हो सकें। सरकार भी कहती रहती है कि स्वास्थ्य सेवा उसकी प्राथमिकताओं में से एक है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि बिहार के अस्पताल खुद ही बीमार हैं और यह हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे रिपोर्टर्स ने कई जगहों का रियलिटी चेक किया है, जिसकी तस्वीर हम आपको अगले 1 घंटे तक दिखाएंगे और उसे देखकर आप खुद तय कीजिए और दीजिए अपनी राय कि आखिर इन बीमार अस्पतालों का जिम्मेवार कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार के बीमार अस्पतालों पर आज की हमारी पुरवैया मुहिम। आज की हमारी मुहिम हर किसी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह जी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो उन्हें इस बात का एहसास जरूर हो जाएगा कि दावों और हकीकत के बीच कितना बड़ा फर्क होता है। जीतन राम मांझी और रामधनी सिंह जी को समर्पित है यह रिपोर्ट। बिहार के बीमार अस्पताल, मरीज से ज्यादा बीमार हैं अस्पताल। कौन करेगा अस्पतालों का इलाज? कहीं ये बीमारी ना बन जाए नासूर। क्या मांझी के पास है इस मर्ज की दवा? पीएमसीएच में गड़बड़ी हुई, हम कितने लोगों को घर बैठा दिया। वो जानता है कि यहाँ गरीबों का इलाज होता है और गरीबों के साथ खिलवाड़ करेगा, जीतन मांझी उसका हाथ काट देगा, इसमें कोई ये नहीं है। बिहार सरकार अक्सर कहती है कि स्वास्थ्य सेवा उसकी प्राथमिकताओं में से एक है, लेकिन क्या सही मायनों में ऐसा है? तस्वीरें इससे बिल्कुल ही जुदा हैं। फिर चाहे वो सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच हो, जो अक्सर ही अपनी कारगुजारियों की वजह से सुर्खियां बटोरता रहता है। अब जब पीएमसीएच का ये हाल है तो दूसरे जगहों के बारे में सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। हमने भी कुछ अस्पतालों का रियलिटी टेस्ट किया, जिसके नतीजे बेहद डराने वाले रहे। नौबतपुर रेफरल अस्पताल, ये है ड्रेसिंग रूम। अगर किसी मरीज को लाया जाएगा, इसी पे रखा जाएगा और इस ड्रेसिंग रूम में इस बेड की स्थिति क्या है? खून लगा हुआ है, इतनी गंदगी है कि अगर इस पर कोई ऐसे भी सोए तो उसे इन्फेक्शन होने की पूरी संभावना बनी रहती है। खिड़की खुली हुई है, मच्छर लगातार आ रहे हैं जा रहे हैं और इस खिड़की की स्थिति देखिए कि यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, कुछ भी अंदर प्रवेश कर सकता है। ये कल है, कल भी खत, इसमें न पानी आ रही है न कुछ। और इसके अलावा ये जो इस ड्रेसिंग रूम में जो गंदगी पसरा हुआ है आप खुद देख सकते हैं। और ये देखिए ड्रेसिंग का सामान, चारों तरफ गंदगी का अंबार। और ड्रेसिंग रूम में जो भी होनी चाहिए वो तमाम तरीके से नदारद है। रुई जरूर नज़र आ रही है, कुछ कैंचियाँ नज़र आ रही हैं और ये ड्रेसिंग रूम के नाम पर यही सब कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। राजधानी से करीब एक और अस्पताल दानापुर का देखिए हाल, जहां एक दिन में 60 से ज्यादा महिलाओं का बंध्याकरण का ऑपरेशन कर दिया गया और फिर उन्हें देखने वाला भी कोई नहीं था। विक्रम सदर अस्पताल, कि इस एक ऑपरेशन थिएटर में एक के बाद एक करके 65 से 70 महिलाओं का ऑपरेशन किया गया एक दिनों में बंध्याकरण का। और कैसे स्थिति इस कमरा की आप एक बार देखें। और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर हम कहें तो जान के साथ खिलवाड़ ही किया जा रहा है महिलाओं के साथ। छत्तीसगढ़ की घटना घटी तो उसके बाद भी अभी सरकारें नहीं चेती हैं। और विक्रम में इस वक्त हम जो मौजूद हैं और जो ट्रॉमा सेंटर वहाँ पे एक दिन में 70 ऑपरेशन कर दिया गया। और इस वक्त ऑपरेशन करने के बाद महिलाओं की स्थिति देखिए, एक खटिया मिल गया है और उसी खटिया पे महिलाएं सोई हुई हैं। न कोई इन्हें देखने वाला, न कोई इनके हालचाल जानने वाला, बस ऐसे ही यहाँ पे रख दिया गया है। और अब तक इन्हें कमरा में जाना चाहिए था, इन्हें तमाम चिकित्सा सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो भी नहीं मिली है। राजधानी के करीब अस्पतालों का सच तो आपने देख लिया, अब जरा देखिए सहरसा के पीएमसीएच कहे जाने वाले सहरसा सदर अस्पताल की तस्वीर, जिसका भी किया हमने रियलिटी चेक। सहरसा सदर अस्पताल, यह दूसरा भवन है एडिशनल पीएससी का। कैमरा पर्सन को कहेंगे कि हमारे साथ हैं और दिखाया। यह है ग्रामीण इलाके में इसे कोठी कहते हैं।
यह अनाज रखने के लिए बनाया गया है और यहाँ का इंतजामात बता रहा है कि यहाँ पर कोई भी स्वास्थ्य इंतजामात नहीं है। बगल में खर रखा हुआ है जो घर की छावनी में काम आता है। बगल में कोठी और खर दोनों है और हम कैमरा पर्सन को कहेंगे कि हमारे साथ हुआ है और यहाँ का नज़ारा भी दिखाएं। देखिए इस पीएससी का भी यहाँ जो ये कमरा है इसका ताला जो है यहाँ पर लटक रहा है। जब से यह पीएससी बना है एडिशनल पीएससी तब से इसका ताला जो लगा है वह खुला नहीं है। दूसरा कमरा है वहाँ भी ताला जरा हुआ है, यानी एडिशनल पीएससी के दोनों भवन में ताले जरे हुए हैं। और कैमरा पर्सन को कहेंगे कि सामने का नज़ारा दिखाएं कि एक कोठी और वहाँ पर है। यहाँ पर अनाज रखने का इंतजाम है लेकिन स्वास्थ्य का जो है कोई इंतजामात यहाँ पर नहीं है। राजधानी हो या दूर दराज का अस्पताल, कमोबेश सारे सरकारी अस्पतालों की हकीकत एक जैसी है। कहीं दवा नहीं तो कहीं डॉक्टर्स नहीं, यानी बिहार के अस्पताल खुद ही बीमार हैं। अब ऐसे में ये कैसे दूसरे मरीजों को करेंगे स्वस्थ? डर तो ये है कि अगर मांझी सरकार ने इस मर्ज की दवा जल्द नहीं निकाली तो कहीं ये ना बन जाए नासूर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने ये तस्वीर और ये सिर्फ ट्रेलर मात्र है। हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखाएंगे, नौबतपुर, बिक्रम, सहरसा, कटिहार, और सब तस्वीर देखने के बाद आप ही तय कीजिएगा कि क्या सही मायनों में यहाँ के अस्पताल ऐसे हैं कि आपके मर्ज दूर हो जाएंगे, आप और ज्यादा बीमार पड़ जाएंगे। इसी पर हम चर्चा करेंगे। आप भी जुड़ सकते हैं, फोन लाइन हमारी ओपन है, नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस बीच हैं डॉक्टर अजय कुमार जो महासचिव हैं भासा के। बहुत बहुत स्वागत अजय जी आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ विजय कुमार हैं जो कि समाज सेवी हैं, पीएमसीएच में अच्छा योगदान भी देते हैं, इनके बारे में भी हम बताएंगे। आपका भी स्वागत विजय जी हमारे साथ। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, खास दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, मनोज हैं। स्वागत है मनोज जी, पुरवैया मुहिम में। कहां से बोल रहे हैं आप? भैया हम तो पटना से बोल रहे हैं जी, बताइए। नहीं आप लोग यहाँ हम लोग बराबर हेलो जी जी सुन रहे हैं मनोज जी, अपनी बात रखिए। हम कह रहे हैं कि बराबर हम लोग देखते हैं, पुरवैया मुहिम चलता है जी, और बहुत हम इसका स्वागत करते हैं। जी जी शुक्रिया। मनोज जी अपने टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए और सीधे अपनी बात रखिए। ये मांझी सरकार ये करे, नीतीश सरकार ये करे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत आपको दिखा रहे हैं। लेकिन क्या इसके जिम्मेदार सिर्फ नीतीश सरकार है? और ये इससे पहले जो था ये लो था, ये कोई कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, ये सब पर सवाल है मनोज जी, ये सिर्फ सवाल एक पर नहीं है, सब पर सवाल है। जितने भी हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब पर यह सवाल है, जितनी भी सरकारें पहले से भी रही हैं। आप सही कह रहे हैं कि सिर्फ एक सरकार की वजह से ऐसा नहीं होता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक सुपौल से वर्षा हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है वर्षा जी, आप बोलिए। जी मैं बीरपुर से बोल रही, बीरपुर शहर से। जी जी बताइए वर्षा जी। हमारे बीरपुर शहर में इसी तरह हमारे अस्पताल की बहुत सी हालत खराब है। हमारे बीरपुर में हाल फिलहाल में इसे अनुमंडल अस्पताल बनाने का घोषणा किया गया, बट अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हुई। हमारे बीरपुर की स्थिति भी बहुत खराब है, हर तरीके से खराब है। कृपया हमारी मदद करें एवं हमारे बीरपुर में भी आके हमारे अस्पताल की मुहिम को और आगे बढ़ाए। कृपया बिल्कुल 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 वर्षा जी, बिल्कुल हम समझ सकते हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं। जब हम तस्वीर देख रहे हैं राजधानी की, तो आपके वीरपुर का क्या हाल होगा किसी से नहीं छुपा है। तकरीबन पूरे बिहार के सरकारी अस्पतालों का यही सच है। हम सहरसा की भी तस्वीर आपको कुछ ही देर में दिखाएंगे कि किस तरीके से वहां का हाल है। वर्षा जी शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ भासा के महासचिव डॉक्टर अजय कुमार जी लगातार जुड़े हुए हैं। हम आपसे हम जवाब चाहेंगे अजय जी, लेकिन उससे पहले एक दर्शक नालंदा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है, क्या नाम है आपका? हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो जी जी बोलिए, सुन रहे हैं हम। अपना नाम बताइए और बात रखिए। जी, मैं अमीर फैसल दरभंगा से बोल रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि दरभंगा डीएमसीएच पूरी तरह से जूनियर डॉक्टरों के हवाले की हुई है जी। वहाँ पर उनकी गुंडागर्दी चलती है। किसी भी स्टूडेंट मतलब कोई भी स्टूडेंट किसी तरह का दवा लाने जाता है तो उसे प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ से रुक दिखला दिया जाता है। और कई डॉक्टरनी ऐसे जो भर्ती किसी टाइम में भी हॉस्पिटल में नहीं सकती है और वो प्राइवेट अपनी नर्सरी खोली हुई है बेटा में। इसकी किसी सभी अफसरों के आंखों के नीचे ये काम का चल रहा है और कोई भी इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो कह रहे हैं और डीएमसीएच की ऐसे ही तस्वीर है, हम इस बात से भी वाकिफ हैं। लगभग पूरे बिहार की कमोबेश ऐसे ही स्थिति है। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अजय जी अभी बस शुरुआत है, शुरुआत में ही दर्शक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी और आपने भी तस्वीरें देखी। अभी तो सिर्फ 3 जगह की हमने आपको तस्वीर दिखाई है, उसको हम विस्तार से भी दिखाएंगे कुछ देर में। लेकिन एक कड़वा सच है ये कि शायद हमारे जो अस्पताल है वो खुद ही बीमार है।
अजय जी, देखिए, ये स्वास्थ्य, सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र जो है उसमें अभी बहुत सी कमियां हैं, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। और यही कारण है कि अभी देश की जनता और खासकर अपने राज्य की गरीब जनता को 80% को प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ रहा है जी। तो ये सरकार भी स्वीकार करती है इसकी परिस्थिति को हमें बदलना है। लेकिन सरकार प्राथमिकताओं की भी बात करती है, कहती है पहली प्राथमिकता में हमारे लिए स्वास्थ्य है। एनआरएचएम की ये प्राथमिकता रही है, उसका उद्देश्य रहा है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक भी हम स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुंचाएं। तो लेकिन उसमें बहुत सी बाधाएं हैं, बाधाएं एक दो नहीं है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हम लोग बराबर बोलते रहे हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार को, और इसमें सरकार की ही मैं कमी मानूंगा कि अभी भी सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए जो बजट का अलॉटमेंट होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है ये, और सेंटर और स्टेट मिला करके जो टोटल जीडीपी का 5% से कम होगा तो नहीं होगा, दूसरे देशों में 15% है। तो बिहार में भी, अभी बिहार आदि में तो मात्र 1% और 1.5% अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बजट है, दोनों मिला करके। तो मेरा ये कहना है कि पहली बात तो सरकार बजट बढ़ावे, अभाव, पैसे के अभाव में नहीं। दूसरी बात, जो संरचना की कमी है, संरचना जो डॉक्टरी संरचना है वो डॉक्टरों के उपलब्धता के साथ बढ़ती है। ठीक है, डॉक्टरों की कमी है, कई आप इस बात को अजय जी, उपलब्धता इतनी कम है कि एक साथ सभी अस्पतालों को हम उन्नत नहीं कर सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, अच्छा लग रहा है कि आप इन बातों को मान रहे हैं, आप इस बात से इत्तेफाक भी रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो गलती है कौन दूर करेगा, इसका भी जवाब हम आपसे लेना चाहेंगे। उससे पहले एक दर्शक जहानाबाद से हमारे साथ प्रमोद जुड़ गए हैं। स्वागत है प्रमोद जी, बोलिए क्या कहेंगे आप इन तस्वीरों को देखकर। तो प्रमोद जी से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया। एक और दर्शक चंडीगढ़ से बबलू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है बबलू जी, आप बताइए। नमस्कार सर, आपका तो मैं नमस्कार प्रोग्राम देखता हूँ, ठीक है ना सर। जी जी, शुक्रिया बबलू जी। सबसे पहले तो ये भ्रष्टाचार जो है ना, भ्रष्टाचार जी, सब पैसा खाते हैं, दवाई बेच देते हैं। जितने भी डॉक्टर है प्राइवेट क्लिनिक खुला हुआ है, जी, ठीक है ना, और सरकार भी मिला हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले इस चीज को संभालना है, ठीक है ना। मैं तो बहुत सारे नजदीक से हर एक चीज, एक एक चीज को देखा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले तो सरकारी ये जो नेता सब है ना, अपने पेट भरने में लगा हुआ है, ठीक है ना सर, ठीक है ना। मेरा पहले कहना है कि नेता सबको इस चीज को समझना चाहिए कि बिहार में क्या हो रहा है, जी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम समझ रहे हैं, पूरे तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जो हमारे नेता हैं या जिसको हम सरकार कहते हैं, शायद वही ध्यान नहीं देते हैं। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए बबलू जी। एक और दर्शक हमारे रेगुलर कॉलर मधेपुरा से अफरोज जुड़ गए हैं। स्वागत अफरोज साहब, क्या कहेंगे आज आप। जी, कहना है जी, सरकारी अस्पताल का तो बुरा हाल है ही जी, और सबसे बड़ी बात यह है जी कि जिले में आज भी ऐसे दर्जन गांव हैं जी जहां रात में भी यदि कोई सब बड़ा बीमारी हो जाए जी, तो डॉक्टर नहीं मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है अफरोज साहब, डॉक्टर मिलते नहीं है, डॉक्टर रहते नहीं है। अस्पताल में आप जाएंगे तो ताला लगा रहेगा, डॉक्टर्स नदारद रहते हैं। ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। शुक्रिया अफरोज साहब जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक राजकुमार हमारे साथ भागलपुर से जुड़ गए हैं। स्वागत है राजकुमार जी, आप बताइए। राजकुमार जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही है। जी जी, बोलिए राजकुमार जी। ये जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार सारी समस्याओं की जड़ है। जी, ये भ्रष्टाचार ही सारी समस्याओं की जड़ है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल अफरोज साहब, माफ कीजिएगा राजकुमार साहब, सही कह रहे हैं आप। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। विजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो समाज सेवी भी हैं। पीएमसीएच में इनका योगदान ये रहता है कि कोई लवारिस लाश मिलती है तो उसका ये पूरे तरीके से अगर वो हिंदू से है तो उसको जलाते हैं, अगर मुस्लिम से है तो उसे वो दफन करते हैं, यानी पूरे तरीके से योगदान देते हैं पीएमसीएच में। विजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, पीएमसीएच सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल, और ऐसा कहा जाता है कि वहां पर जो मरीज आते हैं इस उम्मीद के साथ आते हैं कि वहां से वो सही होकर लौटेंगे, लेकिन क्या पीएमसीएच खुद बीमार नहीं है? आप बिल्कुल सच बताइएगा और दिल से बताइएगा विजय जी, या जो तस्वीरें आपने देखी उस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। पीएमसीएच की जो अभी स्थिति है वर्तमान में, जी आपके पास तो समूह का प्रूफ भी है जी, लेकिन वहाँ 80% हम कहते हैं कि दवा नहीं है जी, और जब दवा वहाँ कुछ जो आते भी हैं जी, तो जांच के नाम पर, वेरीफाई के नाम पर अभी स्टोर में कई महीना पूर्व दवा आई है, लेकिन उसका जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण वह दवा बट नहीं रहा है। कारण क्या है, 1 मिनट हम समय लेंगे। जांच की प्रक्रिया जो मेडिकल ऑफिसर करना चाहिए,
चिकित्सकों की ड्यूटी है, उनका अधिकार क्षेत्र के, लेकिन ये दुर्भाग्य है सरकार की विफलता है कि एक ऐसे माने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो अस्पताल प्रबंधक है आलोक कुमार, उनको जांच के लिए, जबकि उनको राइट ने अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसा करते हैं तो सरकार की विफलता है, यह भी कारण है। दूसरी बात क्या है, लेट लतीफ करते हैं, दवा वहां पहुंच नहीं पाती है, कारण आंदोलन डीपली उतना हम नहीं बोल सकते यहाँ। जो भ्रष्टाचार का जड़ है वो भ्रष्टाचार का जड़ है, जबकि उसमें सिर्फ डॉक्टर्स जो हैं वही चेक कर सकते हैं, वेरीफाइड, ना कि अस्पताल प्रबंधक। बिल्कुल सही आपने बोला कि अस्पताल प्रबंधन की जगह, मैनेजमेंट की जगह कुछ और होती है, वो दूसरे तरीके से चीजों को देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर कोई देखेगा, जानेगा, समझेगा तो वो डॉक्टर है। बिल्कुल, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंद्रदेव हैं कटिहार से। स्वागत है इंद्रदेव जी, बोलिए क्या कहेंगे आप। कुछ देर में हम आपके कटिहार की भी तस्वीर दिखाने वाले हैं, कटिहार के सदर अस्पताल का भी सच दिखाएंगे। इंद्रदेव जी बताइए क्या कह रहे हैं आप। हमारी आवाज पहुंच रही है इंद्रदेव जी आप तक? जी जी। क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर आप? जी बहुत 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 अच्छी है सर जी, बहुत परेशानी है जी, बहुत परेशानी है। जो मरीज यहाँ से जाते हैं वो आसपास से जी, उसकी देख रेख नहीं होती है ठीक ढंग से। जी बिल्कुल, देख रेख भी नहीं होती है, सही कह रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इंद्रदेव जी और अपनी बात रखने के लिए। लेकिन जरूर देखिएगा, कुछ देर में आपके कटिहार की भी हम तस्वीर दिखाएंगे कि वहां पर सदर अस्पताल में किस तरीके का मंजर दिखता है। जो डॉक्टर हैं क्या वो इलाज करते हैं या खुद ही हंगामा बरपाते हैं, हम दिखाएंगे आपको। एक और दर्शक लुधियाना से हमारे साथ नौशाद जुड़े हुए हैं। स्वागत है नौशाद साहब, आप बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। मैं ये तस्वीर देखते हुए मैं एक बात ध्यान देना चाह रहा हूँ जी, कि नेता लोग अपने अपने नेतागिरी करते हैं जी, इसमें बिहार क्यों मारा जा रहा है जी। ये तो प्रधानमंत्री के चाहिए कि मैं विशेष राज्य का दर्जा दे दूं। जी चलिए, यानी सबका उपाय एक ही है कि विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए। शुक्रिया जुड़ने के लिए नौशाद साहब और अपनी बात रखने के लिए। अजय जी, एक सबसे बड़ा सवाल, यहाँ पर अगर हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, राजनीति करने का कोई मकसद भी नहीं है, जनता के लिए ये हमारा कार्यक्रम है, लेकिन एक सवाल आपसे ये करना चाहेंगे, चाहे जो भी सरकार हो, पहले की सरकार, अब की सरकार, किसकी वजह से ये हालत है आज की? आज भी अगर आप पीएससी तो छोड़ दीजिए, हम सदर अस्पताल की जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं एक डराने वाली तस्वीर है। कौन जिम्मेदार है? देखिए, जब से ये NRHM आया और अस्पताल जो कुछ वर्षों पूर्व तक बिल्कुल ही और भी खराब हालत में थे, अगर आज से 15-20 वर्ष पहले की स्थिति देखते और भी खराब हालत में सरकार अस्पताल थे, वो कोई काम ही वर्चुअली नहीं होता था उस समय। अब जब बहुत काम आना शुरू हुआ और लोगों का विश्वास जमना शुरू हुआ सरकारी अस्पतालों पर, तो इतना बड़ा बोझ बन गया है PMCH से लेकर के PSC तक जी रोगियों का, कि संसाधन उसके मुताबिक सही नहीं बैठ रहे हैं, न तो मानव संसाधन न रिसोर्सेज। और आपने जब जमीन पर लेटे हुए रोगी को देखा, वो PMCH की भी स्थिति है और PSC की भी स्थिति है। अब देश के लिए, राज्य के लिए जरूरत है कि 9 लाख परिवार नियोजन ऑपरेशन किए जाएं। लोगों की प्रवृत्ति है कि सालों भर नहीं कराते हैं, झारे के दिन में कराते हैं। अब इतने दिन के अंदर में ही और लोगों का दबाव पड़ता है कि हमारा ऑपरेशन करो, और निश्चित तौर से बेड के बाहर भी लोगों को लिटाया जाता है, अपना बिछावन लोग ले आते हैं। यहाँ तक मैंने तो देखा है पुआल ले आते हैं लेटने के लिए। लेकिन एक मैं बात कहूंगा कि ये तो हम लोग आप बुरीजों पर डाल रहे हैं कि आप ये नहीं मानते कि इसके लिए डॉक्टर नहीं, मैंने तो देखा है विक्रम की तस्वीर ये भी देखी कि एक दिन में 65 महिलाओं का बंध्याकरण का ऑपरेशन हुआ और उसके बाद उन्हें ऐसा ही छोड़ दिया गया बिना डॉक्टर के। नहीं, ये गलत बात है, ये बिल्कुल सही बात है। वो तस्वीर भी दिखाइए, माना है इस बात को, हम आपको फिर दिखाएंगे वो 13 तारीख की तस्वीर। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप पहले अस्पताल का वर्किंग को समझें। जिस समय दिन में ऑपरेशन होगा उस समय जरूर 4-5 डॉक्टर होंगे जी, लेकिन रात में निश्चित तौर से इन रोगियों को देखने के लिए वहां नाइट ड्यूटी के डॉक्टर होंगे। ठीक है जय जी, और नहीं है तो आप साबित कीजिए कि नहीं थे। उस मुद्दे पर आपसे बात करेंगे तस्वीर दिखाकर। बिल्कुल है, ये भी बताया हम दिखाएंगे 13 तारीख की तस्वीर दिखाएंगे। बिल्कुल हम आपसे वादा कर रहे हैं कि वो तस्वीर दिखाने के बाद ही आपसे इस मुद्दे पर बात करेंगे। बहरहाल हमारे रेगुलर कॉलर मधुबनी से इखलाक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है इखलाक साहब। जी सर नमस्कार। नमस्कार, बताइए इखलाक जी क्या कहेंगे आज आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है सर कि अस्पताल की जो स्थिति है जी, ये आखिर ब्रिटिश जमाने से वही चली आ रही है। इतनी आधुनिकता के दौर में भी जी अस्पताल की हालत नहीं सुधर रही है। सरकार लाख दावे कर ले कि मैं 24 घंटा आपको इमरजेंसी बहाल करके देता हूँ,
जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दलालों का एक बहुत बड़ा जमवारा, जो चिकित्सक वहाँ पदस्थापित है, चाहे वो जिस अस्पताल में हो जी, वो रख के वहाँ उपद्रव मचवाते हैं जी, और उसका खामियाजा आम पब्लिक भुगतता है। अगर आप रात को जाते हैं सदर अस्पताल मधुबनी में जी, तो आपको एक डॉक्टर नहीं मिलेंगे। अगर वहाँ आप बोले तो आपके ऊपर FIR की धमकी दी जाती है जी। परसों भी जब केंद्रीय टीम पहुंची थी मधुबनी सदर अस्पताल का निरीक्षण करने जी, तो अफसोस के साथ उन्होंने कहा था कि सदर अस्पताल से अच्छा किसी ब्लॉक का अस्पताल है। आप सोच सकते हैं कि जिस जगह कुत्ता सोता हो, जिस जगह एड्स के मरीज को सही से दवा नहीं दिया जाता हो, जिस जगह परिजन के साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता हो, उस जगह हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली अखलाक साहब आपने, और एक गंभीर सवाल भी आपने उठाया जिसका जवाब भी हम लेना चाहेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक पटना से हमारे रेगुलर कॉलर उपेंद्र जुड़ गए हैं। स्वागत है उपेंद्र जी। उपेंद्र जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी बोलिए उपेंद्र जी, आपकी आवाज कट के आ रही है। हम गुजारिश करेंगे कि आप दोबारा एक बार हमें फोन लगाएं, क्योंकि नेटवर्क ऐसा लगता है कि आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही है हमारे तक। शुक्रिया बहरहाल जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। विजय जी, कुछ देर पहले अजय जी ने एक बात कही कि कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे भी मरीज होते हैं, हालांकि उस बात से हम इत्तेफाक नहीं रखते और उम्मीद है कि शायद आप भी इत्तेफाक नहीं रखेंगे, कि ऐसे भी मरीज होते हैं जो खुद घर से पुआल और दरी और बिस्तर लेकर आते हैं और खुद वो जमीन में सोते हैं सिर्फ इसलिए कि वो जाड़े में अपना ऑपरेशन करा सके। ऐसा तो PMCH में अभी तक हम नहीं देखे कि कोई पुआल लाए हैं जी, अभी तक हम नहीं देखे हैं। और जहाँ तक सवाल है व्यवस्था का, वहाँ मेन चीज़ है व्यवस्था में कमी है। अब साधारण सा उदाहरण हम देते हैं, वहाँ 2500 मरीज प्रतिदिन एडमिट रहते हैं, कागज के अनुसार रहते हैं तो 300 3000 साढ़े, लेकिन खाना बनाने वाले मात्र 2 आदमी माने 34 68 7000 आदमी का 2 आदमी खाना बनाता है। अभी भी आश्चर्य है, 3400 आदमी का दोनों टाइम का खाना 2 आदमी, यह विश्वास की बात है। दूसरी बात, जो अस्पताल में आते हैं PMCH में, वो बड़ी भरोसा और विश्वास के साथ आते हैं, लेकिन इनको यहाँ मिलता है धोखा। धोखा क्या है कि ऑपरेशन जब शल्य चिकित्सा की बारी आती है तो उनको एक भी शल्य चिकित्सक जो होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, बाजार से खरीदते हैं। वह एक बार जब PMCH अस्पताल में कह सकते हैं कि तो इतना भीड़ क्यों है, कारण है मजबूरियां हैं, गरीबियां हैं, इतने गरीब लोग हैं कि लाचार, विश्वास उठ जाता है। अब जहां दवा के सवाल, अभी आप जाइएगा वहां इप्सोलिन नहीं है, तारपीन का तेल नहीं है, कभी सिरिंज नहीं, कभी अभी फ्लूइड की कमी है। बिल्कुल, ये बात हम अच्छे से जान रहे हैं और बड़ी अच्छी बात आपने कही, एक अल्फाजों में सबका जवाब आपने दे दिया कि मजबूरी है, गरीबी। और निश्चित तौर पर शायद यही वजह है कि जो सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित शब्द का इस्तेमाल करें तो गलत नहीं होगा कि ऐसे मरीज जो जाते हैं उन्हें कहीं ना कहीं प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक से लौटेंगे, दूसरे जगहों की भी आपको तस्वीर दिखाएंगे, तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका पुरवैया मुहिम में। हम लगातार बात कर रहे हैं बिहार के बीमार अस्पतालों की। जी हाँ, बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग ये दावा करते नहीं थकता है कि सरकारी अस्पतालों की हालत पहले से काफी बेहतर हुई है, लेकिन इन दावों का दम तब निकल गया जब जी पुरवैया की टीम ने राजधानी के आसपास के अस्पतालों का जायजा लिया। सरकार के दावे कितने खोखले हैं और सरकारी अस्पतालों का सच क्या है, यह दिखा पटना से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर नौबतपुर के रेफरल अस्पताल में। सच्चाई बहुत भयावह थी। जच्चा बच्चा वार्ड में मच्छरों का आतंक है तो ड्रेसिंग रूम से ड्रेसिंग का सामान नदारद। यहां के कर्मचारी भी स्वीकार करते हैं कि इसे किसी भी तरह से अस्पताल नहीं कहा जा सकता। पूरे अस्पताल का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हम मौजूद हैं नौबतपुर के रेफरल अस्पताल और इधर अगल बगल के जितने भी गांव उसके लिए एकमात्र यही अस्पताल है जहां पर अगर कोई भी घटना घटती है तो मरीज सीधे इसी अस्पताल में आते हैं। डॉक्टर साहब को आने में देरी है तो उसके पहले हम ही जाके देख लेते हैं कि क्या कुछ स्थिति है। और ड्रेसिंग रूम, ये है ड्रेसिंग रूम और ड्रेसिंग रूम के अंदर की स्थिति क्या है हम आपको दिखाते हैं। ये है ड्रेसिंग रूम, अगर किसी मरीज को लाया जाएगा इसी पे रखा जाएगा। और ड्रेसिंग रूम में इस बेड की स्थिति क्या है, खून लगा हुआ है, इतनी गंदगी है कि अगर इस पर कोई ऐसे भी सोए तो उसे इन्फेक्शन होने की पूरी संभावना बनी रहती है। खिड़की खुली हुई है, मच्छर लगातार आ रहे हैं जा रहे हैं और इस खिड़की की स्थिति देखिए कि यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, कुछ भी अंदर प्रवेश कर सकता है। ये कल है, कल भी खत
इसमें न पानी आ रही है न कुछ, और इसके अलावा ये जो इस ड्रेसिंग रूम में जो गंदगी पसरा हुआ है आप खुद देख सकते हैं। और ये देखिए ड्रेसिंग का सामान, चारों तरफ गंदगी का अंबार, और ड्रेसिंग रूम में जो भी होनी चाहिए वो तमाम तरह की सुविधाएं नदारद हैं। रुई जरूर नज़र आ रही है, कुछ कैंचियाँ नज़र आ रही हैं, और ये ड्रेसिंग रूम के नाम पर यही सब कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक अलमीरा नज़र आ रहा है, अलमीरा के ऊपर फटा हुआ गद्दा, एक पंखा जरूर लटक रहा है, और छोटे से कमरे में 10 बाई 12 के कमरे में ये है रेफरल अस्पताल का ड्रेसिंग रूम। तो हमने आपको रेफरल अस्पताल का ड्रेसिंग रूम का जायजा लेके दिखाया। हम और भी चलते हैं इस अस्पताल में कि और क्या कुछ सुविधाएं। आप लोग यहीं रहते हैं क्या? अच्छा, इस अस्पताल में सब सुविधाएं मिलती है क्या आप लोगों को? तो जो सुविधा उपलब्ध है, जैसे कि मतलब सब सुविधा तो थोड़ी मिल पाती है। दवा एम्बुलेंस नहीं है, दवा अवेलेबल नहीं रहता है, जैसे कि मतलब हर सुविधा थोड़ी है, जैसे कि मतलब है कि जैसे कि मतलब कि दवा भी नहीं है, एम्बुलेंस पे कोई तरह की सुविधा उस तरह की उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर साहब रहते हैं। अच्छा, ये एक अच्छी बात है कि डॉक्टर साहब यहाँ रहते हैं, लेकिन उसके बाद जो सुविधाएं मिलनी चाहिए नहीं मिलती है। और इनका कमरा भी बंद है, और इन्हें यहीं रहना था, और हमें बताया गया था कि इन्हें बगल में जो सरकारी आवास है उसमें रहना था, लेकिन उस सरकारी आवास पे भी कोई दूसरों ने कब्जा कर लिया है, तो इस वजह से वो यहाँ पर नहीं रहते हैं। और ये है एएनएम कक्ष, जो परिचारिका रहती हैं उनके लिए कमरा बनाया गया है। इसी कमरे में एक बेड लगाया गया है जिस पर वो रहती हैं, और इसी कमरे में इनका कार्यालय भी चल रहा है। वहीं जरा दिखाएंगे, रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर है, पैड है, सब कुछ है। यानी कि इसी कमरा में वो रहती भी हैं और इसी कमरा में वो सोते भी हैं, और यही उनका कमरा कक्ष भी है। पीने के पानी के लिए भी यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं, कल से पानी भी नहीं आ रही है। कब से खराब है ये? सर महीना दिन से खराब है। तो फिर पीने के पानी के लिए बाहर जाना पड़ता है? जी, बाहर से लाया जाता है। पहले बेड पे दिखा देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जिनका बच्चा हुआ है, और यहाँ पे वो भर्ती हैं, और यहाँ पे मच्छर इतना ज़्यादा है कि अगर इन बच्चों को मच्छर काटे तो फिर क्या स्थिति होती है आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी माएँ हैं अपने हाथ में अपने बच्चों के। यहाँ पे दिक्कत हो रहा है ना? यहाँ पे मच्छर काट रहा है? हाँ? लगता है ना? और यहाँ पे डॉक्टर आ रहे हैं? कोई नहीं आता है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए रात में अगर किसी का तबीयत खराब हो गया फिर तब अब चाल करे जबन। अच्छा सिस्टर, ये जो यहाँ पे वार्ड है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो जन्म ले लेते हैं वहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे महिलाओं को दिक्कत हो रहा है मच्छर का, या फिर गंदगी भी बहुत ज़्यादा है, कोई सुविधा भी नहीं है। आपको नहीं लगता है कि इन बच्चों पर असर पड़ सकता है? जी जी। तो आपने कभी सीनियर लोग को नहीं बताया इसके बारे में? जी बताए हैं। कोई कार्रवाई नहीं होती है? कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो आपको लगता है ये सरकारी अस्पताल लायक है कि यहाँ पे बच्चे लोग जो जन्म ले? कुछ नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं है। ऐसा नहीं हो रहना चाहिए। हमको खुद लगता है कि जितना मैंने अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा नहीं है। तो खिलवाड़ ही किया जा रहा है ना जान के साथ। जी जी। देखिए इस अस्पताल के स्टाफ है, इन्होंने बहुत ही साफगोई से ये माना है कि यहाँ पे जो भी बच्चे जन्म ले रहे हैं और यहाँ पे रहना उनके लिए ठीक नहीं है, और इन्होंने कई बार अपने वरीय अधिकारियों से भी बातचीत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये कटु सत्य है रेफरल अस्पताल नौबतपुर का, जहाँ पे हमने आपको कई सारी चीज़ दिखाने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि जो रेफरल अस्पताल है पटना गेट जो सरकारी अस्पताल है वहाँ की स्थिति क्या है। चलिए डॉक्टर साहब, एक मतलब अगर आप सच बताएं तो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, एक सरकारी अस्पताल ये जो नौबतपुर का रेफरल अस्पताल है उसमें जो सुविधाएं होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में जिनकी डॉक्टरों की संख्या होनी चाहिए, वो तमाम तरह की बातें हैं? देखिए सुविधाएं तो जैसे अभी जो नेशनल प्रोग्राम्स चल रहे हैं उस हिसाब से तो सारी सुविधा है ही, लेकिन हमने जो देखा है डॉक्टर साहब हमें तो नज़र नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब की चुप्पी बहुत कुछ बताती है और इनकी मजबूरी भी समझी जा सकती है। सरकारी डॉक्टर हैं, सरकारी अस्पताल में इस वक्त कैमरे के सामने हैं, अगर बोलेंगे तो साहब देखेंगे, हो सकता है उसके बाद फिर कुछ मामला नहीं बिगड़ जाए। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इतना तो है इस रेफरल अस्पताल की जो हकीकत हमने आपको दिखाई है उसे देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जो भी दावा कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जो भी दावा कर रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों की स्थिति इतनी बदहाल है जो हम आपको बार बार दिखाने की कोशिश करते हैं और सरकार को दिखाने की कोशिश करते हैं कि सरकार देखे और अभी भी सोचे कि जो गाँव में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, अगर उन्हें कोई समस्या होती है और सरकारी अस्पताल में पहुँचते हैं तो उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन महीप के साथ आनंद अमृता, जी मीडिया, नौबतपुर।
तो देख लिया आपने ये तस्वीर। और नौबतपुर राजधानी पटना से ज्यादा दूर नहीं है, आपको बता दें सिर्फ और सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी। और इस दूरी में जो अस्पताल स्थित है, आपने देखा वो नजारा कैसा है। बहरहाल 2 दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। गया से हमारे साथ सुबोध जुड़े हुए हैं। स्वागत है सुबोध जी, बोलिए क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर आप? हाँ जी, हम सुबोध यादव बोल रहे हैं गया से। जी जी बोलिए सुबोध जी। तो गया अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज जो है जी, इतना बदहाल है, गंदगी इतना है कि आप जाइएगा तो वहाँ पे रह नहीं पाइएगा। ठीक है जी जी जी, क्योंकि सीएम जीतनराम मांझी का गृह जिला भी है जी। गृह जिला होते हुए भी इतना गंदगी है अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज का जी, कि बस हम अभी तुरंत जस्ट वहाँ से एक मरीज भर्ती है, वहाँ से आ रहे हैं हम जी। ये मांझी को इस्तीफा दे देना चाहिए। नरेंद्र मोदी का एक सफाई अभियान है, उसी तरह ये हॉस्पिटल सफाई अभियान। चलिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हॉस्पिटल खुद बीमार है सुबोध जी, यहाँ पर हॉस्पिटल कैसे ठीक होगा? इस मर्ज की दवा किसके पास है? सवाल तो यही है। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक दुमका से हमारे साथ सुनील जुड़ गए हैं। स्वागत है सुनील जी, आप बोलिए। जी नमस्कार। नमस्कार सुनील जी, बताइए। हाँ, बात इस तरह की है कि ये तो स्थिति आप पुरवैया मुहिम के द्वारा दिखा रहे हैं सर, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है जी। उनको तो बड़ा ही दुख होता है कि हमारे अभी मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री है नीतीश जी, अपना मजदूरी मांगने के लिए निकले हुए हैं जी। कम से कम ये जिला में जो घूमते हैं तो उनको भी ये सब देखना चाहिए था कि किस पर मजदूरी उनको लोग देगा। मुख्यमंत्री जी देशी और विदेशी की बात कहते फिर रहे हैं। जी जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जो संपर्क यात्रा में घूम रहे हैं उन्हें तो कम से कम यहाँ भी जाना चाहिए था। शुक्रिया जुड़ने के लिए सुनील जी और अपना सुझाव देने के लिए हमारे साथ। एक और दर्शक रामचंद्र जी हमारे साथ सुपौल से जुड़ गए हैं। स्वागत है रामचंद्र जी, आप बताइए। हम यही करना चाह रहे हैं जी कि जनता से किसी संस्थान को और नेता को लेना देना नहीं है जी। और जब तक नेता अपना आचरण सुधार नहीं करते हैं जी, तब तक कोई संस्थान में सुधार नहीं हो सकता है। और करप्शन का इतना बोलबाला है जी, जो जनता से कोई लेना देना नहीं, जनता मरे या चुली के भाण में जाए। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया रामचंद्र जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे रेगुलर कॉलर हैं, दरभंगा से राजेश जुड़ गए हैं। स्वागत है राजेश जी, क्या कहेंगे आज आप? नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए राजेश जी। सर ऐसा जो मांझी जी मुख्यमंत्री है उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब बिहार का हर जिला में इतना हॉस्पिटल खराब है। जी जी, आपकी आवाज आज साफ नहीं आ रही है, लेकिन आप जो कह रहे थे, आपका जो संदेश है वो समझ में जरूर आ गया। शुक्रिया जुड़ने के लिए राजेश जी और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। बोलिए संतोष जी। हम आपका रेगुलर कस्टमर हैं, मतलब हमेशा पुरवैया मुहिम से हम जुड़े हुए हैं। शुक्रिया शुक्रिया संतोष जी, बिल्कुल रेगुलर कॉलर हैं आप हमारे, बताइए। हाँ, हम बोल रहे थे कि अभी आप दिखा रहे थे मेरा मतलब नवत हॉस्पिटल का ही। जी जी। अरे तो वहाँ तो ढंग से कोई दवाई भी नहीं मिलता है, कोई एक आध दो दवा मिला जी, जाइएगा तो सीधे कर देता है बाहर से खरीद लीजिए। चलिए बिल्कुल संतोष जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक कटिहार से हमारे साथ मंटू जुड़े हुए हैं। स्वागत है मंटू जी, आप बोलिए। बोलिए, सुन रहे हैं। जितना भी जो अस्पताल है उस सबका डॉक्टर जो है जी, वो सभी डॉक्टर जो अपना अपना क्लिनिक खोल के रखा, और मरीज जब पहुंचता है उसको देखता भी नहीं, हाथ छू करके या पैर छू के बुखार है या नहीं है, इसका क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ आप जो बताते हैं बस वही चुन के लिख देता है दवा, क्या लिखता है नहीं लिखता है पता नहीं। चलिए बिल्कुल सही बात आपने कही कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर दिखते ही नहीं है, प्राइवेट क्लिनिक में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। शुक्रिया मंटू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोकामा से हैं। स्वागत है, आप बताइए क्या कहेंगे आप? सर मैं ये, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। मैं प्रेमरत मोकामा से बोल रहा हूँ। जी जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को जी कि हम कितने एक्टिव हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लेके। हम भी जवाबदार हैं कि हर जगह से गंदा हो रहा है अस्पताल जी, हम उसको कितना स्वच्छ रखते हैं जी। भ्रष्ट तो है ही, ये तो सदियों से चला आ रहा है कि गंदगी है, लेकिन जनता को भी एक्टिव होना चाहिए।
इन सरकारी इंस्टीट्यूशन के साथ। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि जनता को भी एक्टिव होना चाहिए। शुक्रिया प्रियव्रत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। डाल्टेनगंज से हमारे साथ अभय जुड़ गए हैं। स्वागत है अभय जी, आप बताइए। हाँ, ऐसा है, आपके इस कार्यक्रम से हम बहुत खुश हुए। शुक्रिया अभय जी। आपको एक सुझाव देंगे कि कृपया प्रतिदिन 10 मिनट के लिए ये कार्यक्रम चलाएं। जी, सिर्फ अस्पताल पर? अस्पताल पर स्वास्थ्य और शिक्षा दो चीज पर सर। जी, हमारी कोशिश रहती है अभय जी कि पुरवैया मुहिम के जरिए हम जितने भी समाज के मुद्दे हैं वो दिखाएं और आप लोगों की राय यानी जनता की राय जरूर लें। और आपने ये सुझाव दिया है, शुक्रिया अभय जी जुड़ने के लिए और अपनी इस बात को रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अजय जी ने कुछ देर पहले बात कही थी कि जो बंध्याकरण का ऑपरेशन हुआ था उसमें क्या सच्चाई है नहीं है, ये बात पर हमारे और उनके बीच में कई ऐसी चीजें थी जो इत्तेफाक नहीं रख रही थी, विरोधाभास वाली बात भी सामने आ रही थी। हम आपको अजय जी के गुजारिश पर वो तस्वीर भी दिखाते हैं जो आज से 4 दिन पहले की है। मामला विक्रम सदर अस्पताल का है, जहां 2 डॉक्टरों ने एक दिन में 65 से ज्यादा महिलाओं का बंध्याकरण का ऑपरेशन कर दिया। बात इतनी भर नहीं है, ऑपरेशन के बाद इन महिलाओं की देखरेख करने के लिए वहां कोई डॉक्टर भी मौजूद नहीं था। लापरवाही की पूरी हकीकत देखिए आनंद अमृतराज की जुबानी। हालांकि जब हमने यह खबर दिखाई थी उसके बाद असर हुआ था और सीएस ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं कि इस एक ऑपरेशन थिएटर में एक के बाद एक करके 65 से 70 महिलाओं का ऑपरेशन किया गया एक दिनों में बंध्याकरण का। और कैसे स्थिति इस कमरा की आप एक बार देखें। और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर हम कहें तो जान के साथ खिलवाड़ी किया जा रहा है महिलाओं के साथ। छत्तीसगढ़ की घटना घटी तो उसके बाद भी अभी सरकारें नहीं चेती हैं। और विक्रम में इस वक्त हम जो मौजूद हैं और जो ट्रॉमा सेंटर है वहाँ पे एक दिन में 70 ऑपरेशन कर दिया गया। और इस वक्त ऑपरेशन करने के बाद महिलाओं की स्थिति देखिए, एक खटिया मिल गया है और उसी खटिया पे महिलाएं सोई हुई हैं। न कोई इन्हें देखने वाला, न कोई इनके हालचाल जानने वाला, बस ऐसे ही यहाँ पे रख दिया गया है। और अब तक इन्हें कमरा में जाना चाहिए था, इन्हें तमाम चिकित्सा सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो भी नहीं मिली है। और छत्तीसगढ़ की जो घटना घटी थी उसके बाद भी राज्य सरकारें नहीं चाहती। और ये बिहार सरकार के अंदर ट्रॉमा सेंटर है विक्रम में, जो सरकारी अस्पताल है, वहाँ परिस्थिति क्या है, कैसे इन महिलाओं को रखा गया है आप देख सकते हैं। जिन्हें बेड नहीं मिला सीढ़ी के बगल में जैसे तैसे भी किसी तरीके से उन्हें यहाँ पे रखा गया है। कोई पहुँच नहीं रहा रखने के लिए ना, दर्द कर रहे बड़ी। कोई देखने नहीं आया अब तक? नहीं ना, कोई ना कर रहे। तो देखिए आप इनका अभी कितने बजे ऑपरेशन हुआ था? अभी थोड़ा देर हुआ है। बस ऑपरेशन करके भेज दिए बाहर? हाँ, ऑपरेशन करके ऐसे ही भेज दिए बाहर? हाँ। तो देखिए ये हमने आपको हकीकत दिखाई है। जी मीडिया आपको लगातार वो हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहा है कि छत्तीसगढ़ में घटनाएं जो घटी थी एक के बाद एक करके कई महिलाओं का ऑपरेशन किया गया था और संख्या उन्हें पूरा करना था। ऐसे हो रहा है, अभी कोई देखने वाला भी नहीं आ रहा है। कोई नहीं पहुंच रहा है? अभी कोई नहीं पहुंचा है। मैंने बुलाया जाएगा तो मैंने कोई आ सकते हैं, लेकिन अभी उल्टी हो रहा है तो अभी कोई देखने नहीं आए कि कैसे मरीज है कैसे नहीं। तो खिलवाड़ी किया जा रहा है ना मरीजों के साथ? ऐसे तो अभी नहीं हुआ है, अभी तो ऑपरेशन हुआ है। मरीज के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? ठीक। चलिए, तो ये स्थिति है, मरीजों के जानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मरीज परेशान है, उनके जो अटेंडेंट है वो परेशान है, लेकिन यहाँ पर देखने के लिए अब तक कोई नहीं है। क्या हो रहा है मरीज के साथ? कहाँ कुछ होश में आ रही है। दरवाजा खुलता है और बाहर यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है इनका बंध्याकरण का और उसके बाद ऐसे ही उन्हें एक बिस्तर पे लिटा दिया गया है। तो ये हैरत करने वाली बात है कि एक दिन में 65 से 70 ऑपरेशन कर दिया गया बंध्याकरण का महिलाओं का। और जैसे तैसे इन महिलाओं को ऑपरेशन करने के बाद एक बिस्तर पे लिटा दिया गया है। न तो उतनी संख्या है नर्सों की, न उतनी संख्या है डॉक्टरों की। और जो ऑपरेशन थिएटर की स्थिति हमने देखी वाकई चौंकाने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इसमें किसी महिलाओं की स्थिति बिगड़ती है तो एम्बुलेंस भी नहीं है कि इन्हें कहीं और दूर के अच्छे अस्पताल में ले जाया जा सके। वाकई छत्तीसगढ़ की घटना घटने के बाद भी अब तक राज्य सरकारें नहीं चाहती हैं। और बिहार में जो विक्रम की स्थिति है वाकई हैरत करने वाली है। कैमरामैन महीप के साथ आनंद अमिता, जी मीडिया, विक्रम। तो देख लिया आपने ये तस्वीर। और अजय जी, ये तस्वीर देखने के बाद पहली प्रतिक्रिया हम आपसे ही लेंगे, लेकिन मजबूरी एक छोटे से ब्रेक की है। ब्रेक से लौटेंगे, सबसे पहला सवाल अजय जी से करना चाहेंगे कि क्या अब वो कहें।
ब्रेक के बाद स्वागत है पुरवैया मुहिम में। हम लगातार बात कर रहे हैं बिहार के बीमार अस्पतालों की। ब्रेक से पहले हमने आपको कई जगह की तस्वीर दिखाई। अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो भाषा के महासचिव हैं, हमारे साथ विजय कुमार जी हैं जो समाजसेवी भी हैं। अजय जी, ब्रेक से पहले आप बता रहे थे कि जो विक्रम अस्पताल की घटना थी 13 नवंबर की घटना, उसमें आपने कहा कि नहीं वहां पर डॉक्टर मौजूद थे, लेकिन वहां पर मरीज बार बार कह रहे हैं कि उन्हें उल्टी हो रही है, दर्द से करहा रही है कुछ महिला, लेकिन वहां पर कोई डॉक्टर नहीं देखता है। हमारे रिपोर्टर ने बात भी की, वो भी आपने सुना। और दूसरा सवाल कि क्या जमीन में लिटाकर ऑपरेशन के ठीक बाद इसी तरीके से सिर्फ जमीन में लिटा देने से इलाज हो जाएगा, उसका संभव है? देखिए, मेडिकल साइंस में देखिए जो जरूरत है हमारी इलाज के मामले में या ऑपरेशन के मामले में, ऑल एंड नन लॉ नहीं चलेगा कि या तो बिल्कुल आइडियल कंडीशन हो या एकदम बंद कर दिया जाए। क्योंकि एक रोगी, अगर मान लिया हम डॉक्टर हैं और अस्पताल में वो सुविधा नहीं है, कोई बेड खाली नहीं है, तो मैं उस मरीज को इलाज करने के लिए अगर जरूरत पड़ेगा तो नीचे में दरी बिछा के भी मैं करूंगा। अगर पानी लटकाने के लिए हमारे पास अगर बोतल वो स्टैंड नहीं है तब भी कहीं अब आपको खराब क्या उनको देखने के लिए डॉक्टर का वहां रहना जरूरी नहीं था? अब डॉक्टर की बात आपने कहा, अभी आपने सुना कि वो तुरंत थोड़ी देर पहले ऑपरेशन हुआ है, इसका मतलब डॉक्टर ओटी में होगा, है ना। और डॉक्टर के साथ जो ओटी में भी नहीं था, रिपोर्टर वहां पर आनंद वहां पर मौजूद थे, आनंद ने पूरा जायजा लिया हर जगह का। किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन करके चले गए। लोगों ने, मरीजों ने ये कहा, महिलाओं ने ये कहा कि उल्टी हो रही है। एक महिला कहती है कि वो दर्द से करहा रही है, लेकिन डॉक्टर नहीं आए। ऑपरेशन होगा तो दर्द होगा ही, ऑपरेशन होगा तो उल्टी होगी। और मैं आपको बता दूं, तो क्या ये दिलासा डॉक्टर साहब नहीं देंगे? मैं एक बात बता रहा हूं कि ऑपरेशन के तुरंत बाद मरीजों को दर्द की सुई और उल्टी न होने की सुई एक नेचुरल लॉ है, देना है हम लोग। ठीक है डॉक्टर साहब, मान लीजिए ओटी में होगा वो रुकेगा। मान लीजिए डॉक्टर साहब ओटी में थे, क्या वहां पर दाई या वहां पर नर्स वो देख रही हो सकते थे? देखिए, सब लोग देख रहे होंगे यहाँ पर मरीजों की इच्छा क्या होती है या अटेंडेंट की, कि एक एक डॉक्टर हर मरीज के बगल में बैठा रहे, एक एक कोई एएनएम बैठा रहे, तो वो फिजिकली और पॉसिबल संभव नहीं है। ये आप कहते हैं कि फिजिकली संभव नहीं है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा ये हम आपसे सवाल करेंगे, विजय जी से सवाल करेंगे, लेकिन सहरसा भी आपको ले चलते हैं। आपको बेहद खास तस्वीर से रूबरू कराने जा रहे हैं। बात सहरसा की कर रहे हैं। सहरसा के सदर अस्पताल को कोसी का पीएमसीएच भी कहा जाता है। सहरसा सदर अस्पताल की तस्वीर तो हम अक्सर दिखाते हैं आपको। आज ग्रामीण इलाके के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र और उप केंद्र की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जो आज तक कभी मरीजों के लिए खुली ही नहीं। जी हां, खुली ही नहीं, ताला लगा हुआ है। नतीजा अब तबेले में तब्दील हो गए हैं। देखिए जी मीडिया संवाददाता मुकेश कुमार सिंह की यह खास रिपोर्ट। सरकार चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन ग्रामीण इलाके में स्वास्थ्य इंतजामात बिल्कुल सिफर है। हम अभी कुंदा गांव में हैं और यहाँ एडिशनल पीएचसी का जो नज़ारा है उसे देख करके आपका सीना चाक हो जाएगा। कैमरा पर्सन को कहेंगे दिखाएं एडिशनल पीएचसी का नज़ारा। एडिशनल पीएचसी का यह पहला कमरा है, देखिए किस तरह से यहाँ का आलम है। कैमरा पर्सन को कहेंगे कि नज़दीक से दिखाएं कि ताला बंद है, ताला बिल्कुल यहाँ पर बंद है। एडिशनल पीएचसी का यह पहला भवन है। आप एक और तस्वीर देखकर के हैरान हो जाएंगे। कैमरा पर्सन को कहेंगे कि दिखाएं किस तरह से यहाँ पर चूल्हा का निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ चूल्हा बना है, यानी कि यहाँ पर खाना बनाने का इंतजाम है। यह एडिशनल पीएचसी का नज़ारा है। कैमरा पर्सन को एक बार फिर से कहेंगे दिखाएं कि ताला यहाँ पर बंद है और कभी यह ताला खुला ही नहीं। जब से यह बना है तब से खुला ही नहीं। कैमरा पर्सन को कहेंगे हमारे साथ हुआ है और नज़ारा दिखाएं कि एडिशनल पीएचसी का यह दूसरा भवन है। यह दूसरा भवन है एडिशनल पीएचसी का। कैमरा पर्सन को कहेंगे कि हमारे साथ हैं और दिखाएं, यह है ग्रामीण इलाके में इसे कोठी कहते हैं। यह अनाज रखने के लिए बनाया गया है और यहाँ का इंतजामात बता रहा है कि यहाँ पर कोई भी स्वास्थ्य इंतजामात नहीं है। बगल में खर रखा हुआ है जो घर की छावनी में काम आता है। बगल में कोठी और खर दोनों है। और हम कैमरा पर्सन को कहेंगे कि हमारे साथ हुआ है और यहाँ का नज़ारा भी दिखाएं। देखिए इस पीएचसी का भी यहाँ जो ये कमरा है, इसका ताला जो है यहाँ पर लटक रहा है। जब से यह पीएचसी बना है एडिशनल पीएचसी, तब से इसका ताला जो लगा है वह खुला नहीं है। दूसरा कमरा है, वहाँ भी ताला जरा हुआ है। यानी एडिशनल पीएचसी के दोनों भवन में ताले जरे हुए हैं। और कैमरा पर्सन को कहेंगे कि सामने का नज़ारा दिखाएं कि एक कोठी और वहाँ पर है। यहाँ पर अनाज रखने का इंतजाम है, लेकिन स्वास्थ्य का जो है कोई इंतजामात यहाँ पर नहीं है। हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि हमारे साथ हैं इस इलाके के ग्रामीण जो है यहाँ पर बने हुए हैं। आइए हम उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। ये एडिशनल पीएचसी जो है कब बना और क्या इंतजामात है यहाँ पर? देख रहा हूँ कि बंद पड़ा हुआ है। ये देखिए दोनों तटबंधों के बीच में एकमात्र ये उप स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पर एक MBBS एक MD है, कुल 17-18 स्टाफ कुल है। और आज तक ये ताला कभी ये लोग खोले नहीं और न कोई आकर के ये देखा कि यहाँ मरीज है या नहीं है। जो भी मरीज आते हैं
बड़ी बड़ी परेशानी में हम लोग खटिया से सहरसा सदर में भेजते हैं। दूसरा, कई बार हम लोगों ने कंप्लेन किया जिला पदाधिकारी को, स्वास्थ्य में इसकी जानकारी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एडिशनल पीएससी का निर्माण किया गया था कि ग्रामीण इलाके के लोग जो हैं उनके मर्ज में जो है यह काम आए, मरीज जो है यहाँ लाए जाए और उनका यहाँ पर इलाज हो सके। लेकिन यह जो एडिशनल पीएससी है आज खुद बीमार है, इसको इलाज की आज खुद जरूरत है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मुकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, सहरसा। तो देख लिया आपने सहरसा की तस्वीर, किस तरीके से उपकेंद्र और स्वास्थ्य केंद्र की आज तक ताले भी नहीं खुले हैं, मरीज के आने की बात दूर है। अब एक और तस्वीर दिखाते हैं आपको कटिहार सदर अस्पताल की, जहां मरीजों के लिए डॉक्टर कितने संजीदा हैं, इसका एक नजारा तब देखने को मिला जब नशे में धुत डॉक्टर ने अस्पताल में हंगामा मचा दिया। स्वास्थ्य समिति के अधिकारी और मरीजों के साथ नशे में धुत डॉक्टर ने दुर्व्यवहार किया। घंटों चले इस ड्रामा का गवाह कई लोग। आरोपी डॉक्टर पीएससी के प्रभारी बताए जा रहे हैं। जिले से आए स्वास्थ्य समिति अधिकारी जब नशे में धुत डॉक्टर से सरकारी काम से मिले तो उन्हें भी दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ा। तो आप देखिए कटिहार सदर अस्पताल का एक ये भी सेट। डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए और अपने क्या गाली दी है बोलो जी। मैं शराब का नशे में धोता हूँ जी। आप गाली दीजिएगा तो हम शराब का नशे में धोता है। कौन गाली दिया? क्या गाली दिए हम? कौन गाली दिया? कितना आदमी है इसका लीजिए, खाली बताइए क्या गाली आपको दी है? कौन क्या गाली दी है बोलो। और जो भी काम कर रहे हैं उनका वेरिफिकेशन करना था। अचानक मीटिंग में गए तो प्रभारी सबको गाली गलौज कर रहे थे। हम लोग भी गए तो बोले कि जिला से कौन आ गया, बहुत बदी बदी गालियाँ दे रहे थे। तो अचानक फिर किसी भी तरीके का बहुत ज़्यादा वो पता चलता है कि जैसे नशे की हालत में धुत थे। तो देख लिया आपने ये तस्वीर। अजय जी, बिल्कुल समय हमारे पास कम है, एक अंतिम प्रतिक्रिया और सुझाव भी आपसे चाहेंगे कि कैसे इसको दुरुस्त किया जा सकता है। सहरसा भी आपने देख लिया और एक हकीकत ये भी आपने देख ली कटिहार के डॉक्टर की। देखिए, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था में बहुत से नुक्स हैं, लेकिन अफसोस है कि केवल आप नुक्स दिखा रहे हैं। इसको कैसे सही किया जाए, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। ये जो आपने एडिशनल पीएससी को बंद देखा, वास्तव में एनआरएचएम के अंदर में जितने पीएससी थे उनको एक साथ चलाना संभव नहीं था एडिशनल। तो सरकार ने डिसाइड किया कि जो पीएससी हैं 534 उनको पहले वहां पर स्टाफ और डॉक्टर्स बढ़ दिए जाए। एडिशनल पीएससी से वापस ले लिए गए डॉक्टर्स को, तो वो बंद हो गया। वो मैं वहाँ का स्थिति नहीं जानता हूँ, बाद में अब चलाने की बात भी हो रही है उन लोगों को। कैसे बदलेगी तस्वीर? और नहीं बदलेगी, कैसे नहीं, सबसे पहले बदलेगी। इसमें मैंने आपको कहा कि मैं बिल्कुल सरकार को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ और डॉक्टरों को भी क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आरोप लगाते हैं, वो भी क्लीन चिट पाने लायक नहीं है, क्योंकि अस्पतालों में गंदगी है, मैंने आपको बताया था। या वहाँ पर जो वो जानवर बांधे जा रहे हैं, या वो है वहाँ के किसी दबंग आदमी का वो होगा वो, और एक डॉक्टर या वहाँ का स्टाफ या जो एक छोटा मोटा स्टाफ वहाँ होगा, वो बोलने की हिम्मत नहीं रखेगा। ठीक है, लेकिन हम ऐसे ही कुछ उम्मीद करेंगे अजय जी कि तस्वीर बदले। शायद ये तस्वीर देखने के बाद सरकार जागे, डॉक्टर्स जागे, ये तस्वीर बदले। विजय जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आप भी, क्या सुझाव किया जा सकता है, कैसे सुझाव किया जा सकता है और किस तरीके से इसमें सुधार होगा? पहला नंबर तो बुराई से बुराई को नहीं काटा जा सकता है। नकारात्मक सोचने सकारात्मक सोच की आवश्यकता है। बिल्कुल, यह बिहार की तमाम जनता की बात करते हैं, पूरे स्वास्थ्य विभाग पीएमसीएच को छोड़ दीजिए। अगर जनहित में सरकार फैसला कुछ लेना चाहती है तो ये अभी पीपी मोड के तहत, पब्लिक पार्टनरशिप के तहत जो क्या बोलते हैं नर्सिंग होम वगैरह है, वहाँ यह ऐसा करें, चिन्हित करें और वहाँ भी वह सुविधा उपलब्ध करावें ताकि गरीब मरीजों को कल्याण हो। अभी क्या है, चलिए बिल्कुल बिल्कुल विजय जी समय की मजबूरी है, लेकिन हम शायद कोशिश यही करेंगे, उम्मीद यही करेंगे कि ये तस्वीर बदले और जैसा अजय जी ने भी कहा कि नुस्ख खत्म हो जाए, हम अच्छी तस्वीर भी अस्पताल की दिखा पाए। इसी सकारात्मक सोच के साथ दीजिए विदाई। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका भी, और आपका भी विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो पुरवैया मुहिम में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।